नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने देश की सेवा करने से बड़े गर्व की बात शायद ही कुछ और होगी। हमारे देश भारत में 3 तरह की सेना है जो लगातार हमारे देश को बाहरी ताकतों से सुरक्षित रखने में अपनी जान तक की परवाह नहीं करती है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। थल सेना जो जमीन पर रहकर दुश्मनों से लोहा लेने को सदैव तत्पर रहती है। जल सेना जो समुद्री तटीय इलाकों को बाहरी ताकतों से बचाती है, और वायु सेना जो हवा में रहकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर होती है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी वायु सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो कैसे करें उसकी तैयारी। वायुसेना के पायलट बनने के लिए आपको कौन कौन से पड़ाव से होकर गुजरना पड़ेगा, इसकी शिक्षा सीमा क्या है, पायलट बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। आज हम वायुसेना में भर्ती होने के लिए आपके मन में उठ रहे कुछ इसी तरह के सवालों के जवाब जानेंगे। भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए सबसे पहले तो आपको 12वीं पास होना आवश्यक है। फिर चाहे आपने किसी भी बोर्ड से 12वीं परीक्षा पास की हो, इसके साथ ही 12वीं में आपके कम से कम 60% अंक आने ही चाहिए। खासकर इंग्लिश की परीक्षा में 60% अंक नहीं हुए तो आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। 12वीं की परीक्षा के बाद आपको 4 तरह के कंपटीशन एग्जाम्स में से एक पास करना होगा। ये एग्जाम है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि एनडीए यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन द्वारा करवाया जाता है। एनडीए क्वालिफाई करने के बाद आपको एयरफोर्स में सीधा पायलट ब्रांच में शामिल होने का मौका मिलता है। एनडीए में पास होने के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको जहाज उड़ाने और दुश्मनों से किस तरह से लड़ना है उसका कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपकी परफॉर्मेंस के अनुसार आपको वायुसेना में परमानेंट कमीशन ऑफिसर या फिर वायुसेना में पायलट के तौर पर कार्यरत रखा जाता है। एनडीए ही इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसे कैंडिडेट 12वीं के बाद दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपने 12वीं साइंस से की हो, जिसमें आपके मैथ्स और फिजिक्स में 60% अंक आने आवश्यक है। इसके अलावा वायुसेना में भर्ती होने के सभी कंपटीशन परीक्षा के लिए आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है। CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम यानी कि CDS, जिसे हिंदी में संयुक्त रक्षा सेवा कहा जाता है, इसकी परीक्षा भी यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन द्वारा करवाई जाती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है, साथ ही 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स का होना आवश्यक है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो तो भी आप इस परीक्षा के कैपेबल हैं। CDS की परीक्षा तीनों सेना में भर्ती के लिए देनी अनिवार्य होती है। इसे 2 अलग अलग भागों में लिया जाता है। पहले आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी और उसके बाद इंटरव्यू, जिसे सेना के बड़े अधिकारियों और ऊंचे पद पर कार्यरत निपुण लोगों द्वारा लिया जाता है। CDS की परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों की उम्र 19 साल से 24 साल तक के बीच होनी चाहिए, तभी आप भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के योग्य माने जाएंगे। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स स्पेशल एंट्री। नेशनल कैडेट कॉर्प्स स्पेशल एंट्री यानी कि NCC, जिसे राष्ट्रीय कैडेट कोर कहा जाता है, इसे सिर्फ भारतीय पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी वही लोग एलिजिबल माने जाते हैं जो वायुसेना के डिवीजन C की कैटेगरी में आते हो। इसकी भर्ती सीधे तौर पर डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स के द्वारा की जाती है, या फिर आप जिस NCC विभाग से हैं उसके NCC एयर स्क्वाड्रंस द्वारा परीक्षार्थियों की भर्ती की जाती है। NCC स्पेशल एंट्री होती है, जिसे सीधे तौर पर परमानेंट कमीशन ऑफिसर के पद पर रखा जाता है। इस परीक्षा के लिए आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है, साथ ही 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स में 60% अंकों का होना अनिवार्य है। AFCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि AFCAT सीधा इंडियन एयरफोर्स SCC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के कंपटीशन परीक्षा के द्वारा ली जाती है। AFCAT के द्वारा चुने गए लोगों को 14 साल तक की ही सेवा वायुसेना में देनी होती है। AFCAT द्वारा चुने गए प्रतियोगियों को टेक्निकल ब्रांचेस और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए नियुक्त किया जाता है। इस परीक्षा के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। AFCAT की परीक्षा इंडियन एयरफोर्स साल में 2 बार कराती है। साथ ही आपकी उम्र 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।
इन सभी परीक्षाओं के लिए आप तभी उत्तीर्ण माने जाएंगे जब आपके पास भारतीय नागरिकता हो। ये थे भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए कुछ अहम प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें पास हुए बिना आप भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।